आउज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं डॉक्टर मोहसिन और ये है माय हेल्थ क्लिनिक। आज हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे एक मसला जो दिन ब दिन काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है, और वो है फ़ैटी लीवर, यानी जिगर के अंदर चर्बी का बढ़ जाना। होता यह है कि जिगर हमारा सबसे ज़रूरी और दूसरा बड़ा अज़ा है जो हमारे जिस्म के लिए काम करता है। इसलिए जब भी उर्फ़ आम में किसी को बहुत प्यार से बुलाते हैं तो कहते हैं ये मेरा जिगर है। तो कभी किसी को ये नहीं कहा कि ये मेरा गुर्दा है, ये मेरा दिमाग है, वो कहते हैं मेरा जिगर है, क्योंकि जिगर आपके सारे ऐसे काम हैं जो आपकी ज़िंदगी को रवां दवा रखने के लिए वो कर रहा होता है। लेकिन बदकिस्मती से हमारी खुराक और हमारी जो अब ट्रेंड चल पड़ा है, तो उसमें जो चीज़ें हम खाते हैं उसकी वजह से फ़ैट कंटेंट कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होता है और वो जिगर में स्टोर हो जाता है, और जिगर का जो अपना रहने की जगह है वो कम हो जाती है और वो सिर्फ चर्बी से भर जाता है। यही वजह है कि उसमें फिर मसाइल होते हैं। उनकी चंद अलामात पे भी बात करेंगे और बात करेंगे कि इसमें क्या वजूहत होती हैं जिसकी वजह से ये फ़ैटी लीवर बन जाता है। फ़ैटी लीवर आम तौर पर ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल का इस्तेमाल करने से और बॉडी के अंदर ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल के होने से ये फ़ैटी लीवर बनता है। इसके अंदर ख़ास तौर पे ये मोटे अफराद उनके अंदर होता है, और उन अफराद में होता है जिनको शुगर का मसला है, जिनको चर्बी ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, जिनकी खुराक ऐसी है। अब जो हम केक इस्तेमाल किया करते हैं कभी भी खुशी के मौका पर, बर्थडे के ऊपर, तो उसके ऊपर जो क्रीम बनती है वो घी को पानी में डाल के ब्लेंड करके तो उससे बनाते हैं। जब आप सैंडविच इस्तेमाल करते हैं तो उसमें मायोनीज़ होता है, मायोनीज़ को घी, अंडे वगैरह से बनाया जाता है। आइसक्रीम जो है वो भी घी से बनाई जाती है। खोया जो एक ज़माने में बड़ी सेहत के लिए मशहूर था कि जी दूध से बनता है, अब उसको क्या किया जाता है कि खाली घी को गर्म किया जाता है, उसके अंदर दूध डाला जाता है और फिर खुश्क दूध डाला जाता है और यूँ खोया बन जाता है। उसी से बर्फ़ी, उसी से मिठाइयाँ, उसी से सारी चीज़ें बनाते हैं। बिस्किट, केक, रस, इनमें भी घी और सारी चीज़ें होती हैं। अब शवारमा, चीज़, पिज़्ज़ा, ये सारी अशिया जो हैं वो अब फ़ैट कंटेंट से ज़्यादा हैं। हमारी जो सब्ज़ियाँ खाने का, सलाद खाने का, फ्रूट खाने का ट्रेंड कम हो गया है और ये चीज़ें ज़्यादा हो गई हैं। यही वजह है कि अब कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, इसी की वजह से ब्लड प्रेशर के अमराज़ ज़्यादा हैं, मोटापा, वज़न ज़्यादा है। लोग कहते हैं अब हम तो चिकनाई वाली चीज़ नहीं इस्तेमाल करते, हमने तो छोड़ दी हुई है। लेकिन सारी चीज़ें, चाय के साथ बिस्किट भी इस्तेमाल कर रहे हैं, केक भी इस्तेमाल कर रहे हैं, फ्रूट केक भी इस्तेमाल कर रहे हैं, पिज़्ज़ा भी खा, कौन ऐसा फ़र्द है कि जो महीने में 1 दफ़ा या 2 माह में या पिज़्ज़ा, केक, बर्फ़ी, आइसक्रीम कुछ ना कुछ ज़रूर खाता है। तो वो जब होता है और हमारी ज़रूरत से ज़्यादा है, क्योंकि हमारी ज़रूरत जो पूरे जिस्म की है वो 2 चम्मच ऑयल है रोज़ाना की। लेकिन हम लोग समझते हैं कि घी में ताकत होती है, जबकि ये अब बात ख़त्म हो चुकी है कि घी में या चिकनाई में ताकत नहीं होती। उसको अगर इतदाल में इस्तेमाल करेंगे तो फ़ायदेमंद होगी, लेकिन अगर आप उसको एतदाल से और उसके ज़्यादती से इस्तेमाल करेंगे तो फिर वो ज़रा सी आपके साथ भी ज़्यादती कर जाएगा। तो इसलिए ज़रूरी है कि कोलेस्ट्रॉल और इन चीज़ों को कंट्रोल में रखें, तो ये नहीं होता। अलबत्ता वो अफराद जो लंबी देर के लिए भूखे रहते हैं, यानी सुबह नाश्ता किया फिर रात में खाया, तो उनको ना सिर्फ वो फ़ैट कंटेंट बढ़ता है, और होता यह है कि आपने थोड़ा थोड़ा खाना होता है, छोटे मील आपने पोर्शन रखने होते हैं। हम कहा कहते हैं चिड़िया की तरह खाएं, थोड़ा थोड़ा खाएं, चबा के खाएं, बार बार खाएं। लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि सुबह खाया, उसके बाद दोपहर में नहीं खाना जी, मोटे हो जाते हैं। रात में जब फारग हुए तो कहा चलो फ्री हैं, ला लाओ जी खाना, और वो आप ला के वो इतना बेदरेक खाएंगे, उसके बाद सो जाएंगे। और सोने की वजह से वो सारा जो है वो कोलेस्ट्रॉल और उसमें इंसुलिन बढ़ती है, जो ग्लूकोज को भी फैट में कन्वर्ट करके तो लीवर में डिपॉजिट करवा देती है। तो ये इतने मसाइल होने की वजह से ना सिर्फ हमारे यहाँ फैटी लीवर बढ़ रहा है, फैटी लीवर में गॉल ब्लैडर स्टोन्स, पीते में पथरियाँ जो हैं वो बढ़ रही हैं। अब आप जब सुनेंगे कि फ़ैटी लीवर की अलामात क्या होती हैं तो आप हैरान रह जाएंगे कि फ़ैटी लीवर में एक तो जिस्म थका थका रहता है, जिस्म मोटापे के साथ होता है, सांस फूलता है, छोटी छोटी बातों पे भी पूरा जुमला नहीं कर पाते। इसके अलावा उनका पसीने बहुत ज़्यादा आ रहे होते हैं, जब भी कोई काम कर रहे होंगे तो सारे कम होंगे, लेकिन आपने देखे होंगे मोटे अफराद वो टॉवल वगैरह या कपड़ा दुपट्टा लेके उन्होंने अक्सर कंधे पे रखा होता है, बार बार साफ़ कर रहे होते हैं, उनको पसीना बहुत ज़्यादा आता है। उसके अलावा ये जो गर्दन है, बगल है, और जो जहाँ पे बंद होने वाली फ्रिक्शन वाली जगह हैं वो काली हो जाती हैं। उसके अलावा ये जो यहाँ पे कनपट्टी है, इस जगह पे काले से धब्बे से पड़ जाते हैं। तो ये भी फैटी लीवर वालों को एक ऑब्जर्वेशन है कि ये बहुत ज़्यादा होती हैं, रंगत काली होनी शुरू हो जाती है। शुरू में तो जब वज़न बढ़ रहा होता है तो रंग ज़रा गोरा होता है और थोड़ा सा फाइन
शाइनिंग स्किन भी हो जाती है, तो बड़ा इंसान खुश होता है कि मेरी स्किन बहुत अच्छी होती जा रही है। लेकिन बेसिकली पीछे बैकग्राउंड में उसका फिर वेट बढ़ता है और फिर काला होना शुरू हो जाता है और सारा पिगमेंटेशन होनी शुरू हो जाती है। तो इसके अंदर ना सिर्फ तवानाई की, ना सिर्फ एनर्जी की कमी होती है, बल्कि मर्दाना कमज़ोरी और दूसरे मसाइल भी आने शुरू हो जाते हैं। हार्मोनल चेंजेस आनी हो शुरू हो जाती हैं, बाल जो हैं वो गिरना शुरू हो जाते हैं, सफ़ेद होना शुरू हो जाते हैं और इसके अलावा पेट निकलना शुरू हो जाता है। तो ये अगर अलामात हों तो इट्स मीन के फैटी लीवर की तरफ जा रहे हैं। इसका हल यही है कि आप 10 to 20% जब वेट कम करते हैं तो फिर वो फैटी लीवर खुद ब खुद ठीक होना शुरू हो जाता है। अलबत्ता अगर नहीं करते तो फिर ये ऑक्सीडेंट्स प्रोड्यूस करता है जो कैंसर की तरफ भी जाते हैं, जो जिस्म में और ख़राबियाँ भी पैदा करते हैं, ब्लड प्रेशर ज़्यादा होता है और अगर ज़्यादा अरसा गुजरे तो फिर शुगर वाले मसाइल भी आने शुरू हो जाते हैं। तो कोशिश करें कि अगर फैटी लीवर है तो एक तो वज़न को कंट्रोल करें, कोलेस्ट्रॉल का पोर्शन और कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कम रखें, फ़ैट के पोर्शंस को कम करें, उन चीज़ों का इस्तेमाल करें जो घर में हैं, घरेलू इस्तेमाल में हैं, सब्ज़ी हैं, फ्रूट हैं, उनका इस्तेमाल करें। एनिमल ऑयल से, एनिमल जो घी है उससे बेहतर है कि आप वेजिटेबल ऑयल का इस्तेमाल करें। ऑलिव ऑयल का अगर अफोर्ड कर सकते हैं तो वो सबसे अच्छा है, वो इस्तेमाल करें। और 2 चम्मच आपकी ज़रूरत है, चाहे सालन में लें, चाहे पराठे पे लगाएं। आपने काम करना कुछ नहीं है, लेकिन आप पराठे दबा दबा आप भरे हुए और वो बिल्कुल ऊपर से टपक रहा होता है और आप खा रहे होते हैं, हम पूड़ियाँ खा रहे होते हैं, हलवे खा रहे होते हैं और फिर कहते हैं कि नहीं हमने तो कभी गोश्त, कभी भी हम लोग तो चिकनाई खाते ही नहीं है। तो मेरे भाई ये जो वज़न बढ़ा है ये हवा पानी से नहीं बढ़ता, ये वज़न जो बढ़ता है ये चिकनाई की वजह से है। और ये अगर है और सर से गंजे हो रहे हैं, बाल गिर रहे हैं, कान पट्टी पे काली हो रही हैं, आपकी गर्दन, आपकी पीछे गर्दन का हिस्सा काला हो रहा है, पेट बाहर निकल रहा है और अजीबोगरीब गोल मटोल होना शुरू हो गए हैं, तो समझ लें कि फैटी लीवर की तरफ जा रहे हैं। इसको अगर कंफर्म करना है तो आप अल्ट्रासाउंड करवाते हैं और हर दूसरे तीसरे बंदे में फैटी लीवर निकल रहा है। और अगर ये है तो फिर आपने जिगर को हिफाजत के लिए करना है, क्योंकि आगे बढ़ के ये ऐसे ही है जैसे एक शराब पीने वाले का जिगर होता है, वैसे ही फैटी लीवर अफराद का हो जाता है। मुंह से गंदी स्मेल आनी शुरू हो जाती है कि जो भी बात कर रहे होंगे मुंह से स्मेल आएगी, बदहज़मी होगी, सीने में जलन, खट्टे डिकार और दाएं तरफ हल्की सी मीठा मीठा सा दर्द सा रहेगा। तो ये सारी अलामात फैटी लीवर की हैं। तो इसका आसान है, कोई दवाई नहीं है, दवाई यही है कि आप वज़न को कम करें। अब वो कैसे कम करना है वो आप बेहतर जानते हैं। वो आप कोशिश करें कि खाना कम करके वज़न कम करें, ना कि खा खा के। अक्सर लोग सवाल करते हैं कि डॉक्टर साहब बताएं मैं क्या खाऊं कि मेरा वज़न कम हो जाए। तो हम कहते हैं कि भाई वो खाओ, खाने से वज़न तो ज़्यादा हो रहा है, आप मज़ीद पूछ रहे हो कि क्या खाऊं। अलबत्ता वो चीज़ें खाएं जैसे जौ का दलिया है, जैसे सब्ज़ियाँ हैं, जैसे खीरा है, जैसे वो चीज़ें जो जिसको हज़म करने के लिए जिस्म को एनर्जी खुद लगानी पड़ती है, वो जब इस्तेमाल करेंगे अपनी एनर्जी यूज़ होगी तो फिर ये खुद ब खुद जिस्म भी सेट रहेगा, आप भी एक्टिव हो जाएंगे। वरना आए दिन आप सर दर्द, जिस्म में दर्द, टांगों में दर्द, ये और थकावट हो रही है, बुखार हो रहा है तो हमें कोई दवाई दे दें। अलबत्ता ऐसे अफराद जिनको फैटी लीवर है वो अगर पैनाडोल का इस्तेमाल करते हैं तो उनको ना सिर्फ चेहरे पे या जिस्म पे दाने निकलते हैं, इसमें ख़ास तौर पे कमर पूरी दानों से भर जाती है। तो अगर ये दाने निकल रहे हों और आप मज़ीद अगर पैनाडोल, पैरासीटामोल लेंगे तो आपको ये मसला ज़्यादा हो जाएगा। तो इन अफराद के लिए पैरासीटामोल या पैनाडोल नहीं होती। कोशिश करें कि दवाइयों से अवॉइड करें, डॉक्टर से चेकअप करवाएं, ज़रूरत समझें तो अल्ट्रासाउंड करवाएं और इसको तशख़ीस हो जाए तो फिर इसको करें। आपका ब्लड प्रेशर ठीक हो जाएगा, शुगर बेहतर हो जाएगी, थकावट बेहतर हो जाएगी, कोलेस्ट्रॉल कम हो जाएगा, सिर्फ एक चीज़ करने से, अपना वज़न कंट्रोल करने से। लेकिन अगर नहीं करेंगे तो आपको बीपी की गोली भी खानी पड़ेगी, शुगर के लिए भी खानी पड़ेगी, दर्दों की गोली भी खानी पड़ेगी और आपके यूरिक एसिड और कोलेस्ट्रॉल और हर चीज़ मसाइल चलते ही रहेंगे। और फिर हर दवाई का अपना एक साइड इफ़ेक्ट है, तो साइड इफ़ेक्ट को भी बर्दाश्त करेंगे, उसकी वजह से जी कच्चा, सीने में जलन, मैदा ख़राब, फिर उसके लिए आपको दवाई खानी पड़ेगी। तो आप चलते चलते वो गंदम कम खाएंगे और आप अब दवाइयाँ ज़्यादा खाएंगे। तो कोशिश करें इन चीज़ों को समझें, आगे फैलाएं अपने घर के अंदर दूसरे अफराद में, ताकि अब जब पार्टीज़ हों या दावत हो तो उसमें भी उन्हीं चीज़ों को प्रमोट करें जो सेहत के लिए अच्छी हैं और फ़ायदेमंद हैं। उम्मीद है कि इस वीडियो को देखने के बाद कुछ अफराद को ज़रूर फ़ायदा होगा। तो उसके बदले में दुआओं में याद रखिएगा। इसके साथ डॉक्टर मोहसिन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।